हाय एवरीवन, आई होप आपने मेरा रेजिग्नेशन वाला वीडियो देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे काम चल रहा है। बट बिफोर वी डीप डाइव इनटू इट, मैं कुछ कमेंट्स एड्रेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी। थोड़ा सा टफ डिसीजन था, काफ़ी लंबे टाइम से मैं ये डिसीजन लेने का सोच रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। और फैमिली भी इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती, आप लोगों को पता है, मम्मी पापा तो टेंशन लेते ही हैं। बाकी कुछ क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स भी थे एंड मेनली मुझे 3 सेंटीमेंट्स दिखे एंड ट्रांसपेरेंटली मैं इन सभी का आंसर करूंगा एक एक करके। तो यार पहला पॉइंट ये था कि आपने जॉब क्यों क्विट कर दी। ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सब लोग जॉब छोड़ के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स यही सेम चीज़ करते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई वॉज हैंडलिंग 3 थिंग्स पैरेलली: जॉब एट गूगल, अपलोडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब जिसमें आपकी पॉडकास्ट वगैरह होती हैं, एंड देन टीचिंग। और इन तीनों ही चीज़ों में अच्छी खासी बैंडविड्थ लगती है। सो आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी वर्क दैट आई डू। सो मैं जब गूगल में काम करता था, आई ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी देयर। वहाँ पर भी 6 से 9 घंटे लग जाते थे। जब मैं वीकेंड्स को यूज़ करके अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाता था तो वहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम लगता था। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू टीच इन द इवनिंग्स। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें साथ में करना वॉज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी, हेल्थ वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। सो आई हैड टू टेक दिस टफ कॉल। और रही बात बाकी सारे लोग भी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी भी सेम प्रॉब्लम रहती हो, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारा मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। आप लोग कह रहे थे कि बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं मार्केट में, क्या करें? तो आई थिंक ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। अगर ऑलरेडी 3 लोग 4 लोग मार्केट में कोर्स लेकर के बैठे हुए हैं एंड इफ आई एम ब्रिंगिंग अ कोर्स, आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी देन देम। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी एंड आई थिंक वी शुड टेक इट पॉजिटिवली। अब यार जॉब ही क्यों क्विट करी? यू कुड हैव क्विट यूट्यूब, यू कुड हैव क्विट टीचिंग। तो यार यूट्यूब हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी। मैं यहाँ पर अपनी सारी लाइफ अपडेट्स शेयर करता आया हूँ और आगे चल के भी शेयर करता रहूँगा, तो वो तो मैं क्विट नहीं कर सकता। और इट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि पैसा कमाना चाहते हो इसलिए पढ़ा रहे हो। बहुत ही ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाने में अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है। और अगर एक चीज़ में अर्निंग पोटेंशियल है, मुझे वो चीज़ करने में मज़ा भी आता है, तो उसमें गलत क्या है? एंड मुझे लगता है कि यार आप लोग भी डिग्री और कोर्सेज इसलिए लेते हो ताकि आप एक अच्छी जॉब ले सको, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अच्छे पैसे अर्न कर सको, राइट? और मुझे 3 इडियट्स का डायलॉग भी याद आता है कि यार अगर डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी और दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। पैसे कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और यहाँ पर मैं कुछ हार्मफुल चीज़ तो सेल कर नहीं रहा हूँ जिससे आपको कोई एडिक्शन हो जाएगा। और गालियाँ तो आप लोग जब दो ना, जब मैं प्रॉमिस कुछ और कर रहा हूँ, डिलीवर कुछ और कर रहा हूँ। अगर हमने प्रॉमिस एक्स किया है ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर X++ ओनली। और यहाँ पर आपको पता होगा कि वी हैव अ पॉलिसी, अगर आप लोगों को 4-5 क्लासेस अटेंड करके मज़ा नहीं आया तो यू कैन गेट बैक योर मनी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा है। अब यार थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार आपको पढ़ाने वढ़ाने मज़ा नहीं आता, ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया। अब यार आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ मेरे स्टूडेंट से तो नहीं आई होगी, जो लोग नए हैं चैनल पे, जिनको मेरे बारे में पता नहीं, उन्होंने बोला होगा, बट ये चीज़ थोड़ी सी हर्टफुल लगी। ये तो आपने सीधा सीधा एलिगेशन लगा दिया कि यार आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने अब से 4 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 1-1.5 साल तक कोई अर्निंग नहीं आई थी, ना कभी सोचा था कि यार इसमें अर्निंग पोटेंशियल होगा, बट फिर भी 1.5 साल तक कंटिन्यू रखा। तो ऐसे तो मैं विदाउट इंटरेस्ट नहीं कंटिन्यू रख सकता ना, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था इसलिए कंटिन्यू कर पाया। और अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कोर्सेज ही सेल कर रहे हैं। मैंने और मेरे को फाउंडर पुलकित ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम लोग कोर्सेज में प्रोवाइड करेंगे ना, वही सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम लोग अपने फ्री रिटन आर्टिकल्स में भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अभी तक read.learnyard.com चेक नहीं किया ना, तो जाकर के चेक करना वहाँ पर DSA के आर्टिकल्स। उसमें बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम आर्टिकल्स हैं वो। मैंने ऐसे आर्टिकल्स कहीं नहीं पढ़े, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज रिसर्च करे। सो आप लोग जाकर के देखना, आपको क्वालिटी पता चलेगी। इनफैक्ट हमने अपने जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने आर्टिकल्स पे काम करना स्टार्ट किया है। सो यू हैव फ्री ऑफरिंग्स एज वेल, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन रीड इट फ्रॉम देयर एंड जेन्युइनली आपको वही सेम क्वालिटी वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। बाकी यार एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म तो आता रहेगा, जब भी आप लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो छोटा मोटा क्रिटिसिज्म तो आता ही है। आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बाकी चलो देखते हैं कि यार लर्न यार्ड की ऑफरिंग्स क्या हैं, व्हाट्स लर्न यार्ड अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, मीट माई फ्रेंड एंड माई को फाउंडर पुलकित। वी हैव स्टडीड इन द सेम कॉलेज और गूगल में भी हम लोग साथ में थे। तो पुलकित एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। Sure. So as far as already told, my name is Pulkit Chhabda. I'm also a DTU graduate like Faraz. So मैं briefly थोड़ा अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बता देता हूँ। तो कॉलेज में मैंने मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही की है, थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग की है। आफ्टर सेकेंड ईयर आई डिड एन इंटर्न इन हैकर रैंक। फिर थर्ड ईयर के बाद आई इंटर्न इन दिस कंपनी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड देन राइट आफ्टर कॉलेज आई ज्वाइन गूगल, जहाँ पे फिर से फराज और मैं साथ में ही थे। आई वर्कड देयर अ लिटिल ओवर 2 years
and now of course we are working on LearnYard together. ऑसम, that's बहुत ही हम्बली पुलकित ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. सो ही सेड कि ही यूज्ड टू डू सीपी, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग. ही वाज द बेस्ट कोडर ऑफ DTU हमारे बैच का. He was 6 star on CodeChef and Master on Codeforces. And I think in third year you were 6 star, right? 6 star coder. Yeah, I think yes, third year. Awesome. So पुलकित, सबसे पहले ना बता देते हैं कि हमारी जो वेबसाइट हमने बनाई है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी मेहनत डाली है. आई होप आपको पसंद भी आई होगी वो. उसमें डार्क एंड लाइट थीम दोनों है. जाकर के चेकआउट करना learnyard.com. आप हमें बताना कि कौन सी थीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, वही थीम हम बाई डिफॉल्ट कर देंगे. ठीक है. इन जनरल भी कोई फीडबैक हो तो प्लीज बताइए. इन जनरल भी फीडबैक हो, देयर इज अ कांटेक्ट फॉर्म, राइट? यू कैन गिव द फीडबैक्स देयर. बाकी LearnYard के मेन अभी के लिए 3 ऑफरिंग्स हैं. वन इज फ्री प्रीमियम आर्टिकल्स, हम लोग डिटेल में बात करेंगे. सेकंड इज द DSA शीट एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स द DSA कोर्स. ठीक है, तो अब सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं. तो पुलकित, स्टार्ट करते हैं हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल. प्रीमियम आर्टिकल से. बिल्कुल. तो जनरली क्या होता है ना, लोगों की और हमारी भी ऐसी परसेप्शन रहती है कि आर्टिकल्स हैं, रिटन कंटेंट है तो थोड़ा बोरिंग होगा, बुकिश होगा, विच इज आई डोंट नो, लाइक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बट हम दोनों की तो ये चीज़ मैच करती है. मेरे को तो बुक पढ़ना पसंद नहीं था. हाँ. तो इस चीज़ का हमने स्पेसिफिकली ख्याल रखा है. वी हैव ट्राइड टू जगह जगह पे थोड़ा ह्यूमर इंक्लूड करने की कोशिश की है, पंच मारने, प्रोग्रामिंग पंच मारने की कोशिश की है. हर टॉपिक में इलस्ट्रेशंस ऐड की हैं, डायग्राम्स खुद से बना के ऐड किए हैं हम लोगों ने. और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमारा जो भी थॉट प्रोसेस रहा है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो ऐड किया है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो मेन यही कोशिश की है कि ऐसा लगे आपको पढ़ के कि कोई दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है. तो बुकिश लैंग्वेज की जगह हमने कॉन्वर्जेशनल उसको रखने की कोशिश की है. ऑल्सो ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो कि हमने स्टार्ट इस पे काम कर दिया है ऑलरेडी. आप read.learnyard.com पे जाके आर्टिकल्स देख सकते हैं. बट द थिंग इज कि जैसा कि बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं हर आर्टिकल में. पंच भी ऐड करने हैं हर आर्टिकल में. कई बार जोक नहीं आता, कॉमेडियन तो हम है नहीं. टाइम लगता है लिखने में. टाइम लगता है. तो इंक्रीमेंटली आर्टिकल्स इसमें आ रहे होंगे. और अभी के लिए व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद इज C++ फंडामेंटल्स, जावा फंडामेंटल्स एंड DSA. So yeah, I think that's it. करेक्ट. ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पर मैं बस थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स, एज वी आर सेइंग, आप लोग जाकर के खुद रीड करना पहले तो, और अब खुद जज करना. बाकी वी आर कीपिंग द सेम क्वालिटी एज दैट ऑफ द कोर्स. तो यहाँ पर कुछ ऐसा भेदभाव नहीं है क्वालिटी में. जिनको फ्री में पढ़ना है ना कंटेंट, दे कैन कंज्यूम इट फ्रॉम हियर. सो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है. बाकी यार नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं. DSA शीट. करेक्ट. तो सबसे पहले बता देता हूँ कि DSA शीट है किसके लिए. सो DSA शीट इज फॉर दोज हु वांट टू प्रैक्टिस, जिनको थ्योरी आती है, जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको आर्टिकल्स में टाइम नहीं लगाना है, दे कैन गो थ्रू द DSA शीट, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न्स. वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल दी पैटर्न्स. मैंने ना एक कॉलेज में DSA शीट बनाई थी अपने फाइनल ईयर में, एंड इट गॉट प्रीटी फेमस ऑल्सो. तो तब की नॉलेज के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे. अभी थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ गई है पढ़ाते पढ़ाते, और इनपुट्स भी आ गए हैं, और साथ में पुलकित भी है. सो वी हैव क्यूरेटेड सम डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. थोड़े चेंजेस हैं वहाँ पर. हमने रिक्रिएट करी है पूरी की पूरी DSA शीट. राइट. एंड इन फ्यूचर हम लोग ना आपको एक ऑप्शन भी इसमें देने का ट्राई करेंगे. अभी के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इन पे काम चल रहा है. इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू मेक इट कस्टमाइज, कि आपको जस्ट इन केस कुछ क्वेश्चन मार्क करना है फॉर रिविजन, यू कैन मार्क इट. यू वांट टू इंक्लूड सम नोट इन अ क्वेश्चन, यू कैन इंक्लूड दैट. बाकी आर्टिकल्स तो हम लोग इंक्लूड करेंगे. ठीक है. चलिए, वी हैव द DSA कोर्स. यस. एंड DSA कोर्स का जो करिकुलम है वो मैंने और पुलकित ने साथ में बैठ करके बनाया है. वी हैव स्पेंट आवर्स ऑन दिस करिकुलम इटसेल्फ, कि यार क्या क्या कवर होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ है जो कि छोड़ी जा सकती है फ्रॉम CP, बिकॉज हम CP के भी सारे टॉपिक्स नहीं कवर करना चाहते थे. वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड द फ्लेवर ऑफ CP. सो पुलकित इज फ्रॉम CP बैकग्राउंड, सो हमने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वहाँ की भी इंक्लूड करी है हम इस अपने करिकुलम में. सो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव करिकुलम दैट वी हैव सीन. राइट. सो स्टार्ट करते हैं पुलकित. सबसे पहले सो बेसिकली हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बट वी थिंक इसकी 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें पहले महीने में वी विल कवर द फंडामेंटल्स ऑफ C++ एज वेल एज जावा. तो यू ऑल विल हैव एक्सेस टू बोथ C++ एज वेल एज जावा. ऑफ कोर्स नीडलेस टू से लाइव क्लासेस होंगी, बट अब चाहे तो दोनों भी पढ़ सकते हैं. बट इट इज रिकमेंडेड कि यार मास्टर ऑफ वन इंस्टेड ऑफ जैक ऑफ ऑल, कि आप एक ही कीजिए, उसको फिर अच्छे से फॉलो कीजिए. आफ्टर दैट द रिमेनिंग 5 months DSA पे हम लोग ही क्लासेस ले रहे होंगे, फराज और मैं मिलके.
और दोनों में ही हम कोड शेयर कर रहे होंगे, जो एल्गोरिदम है वो तो कॉमन ही रहता है। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। वन थिंग दैट I'd like to add here is कि ऑल्दो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 6 मंथ एस्टिमेट किया है कि 6 मंथ्स का तो कोर्स हो ही जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी फीडबैक ऐसा आता है या हमें खुद अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी फास्ट जा रही हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आने में दिक्कत हो रही है, इनफ क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वी वोंट हेजिटेट इन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। यस, सफिशिएंट टाइम देंगे एक टॉपिक को, बहुत ही अच्छे से करेंगे। और वी विल कवर ईच एंड टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। तो हम लोग ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे कि यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो आती होगी, राइट। एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि कई बार क्वेश्चंस इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर आप यूज करते हो, एरे लिस्ट यूज करते हो, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, बिहाइंड द सीन्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि विल कवर ऑल दी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब मेरी और पुलकित की जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है ना, दैट इज इंट्यूशन बेस्ड। वी वांट यू टू डेवलप इंट्यूशन रेदर देन जस्ट गिविंग यू द सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रिंसिपल से विल ट्राई टू कम टू द सॉल्यूशन टुगेदर। विल आस्क यू क्वेश्चंस इन सच अ मैनर दैट यू गिव अस द क्वेश्चंस दैट यू गिव अस द आंसर्स दैट लीड अस टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली आपसे ही सॉल्व करवाएंगे सारा। ठीक है। और कुछ टाइम बाद ना पैटर्न्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा सर्टेन प्रॉब्लम्स करने के बाद कि ये बाइनरी सर्च का है, ये 2 पॉइंटर का है। करेक्ट। सो यू आल्सो ट्राई टू कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट पैटर्न्स सो दैट इंटरव्यू में ना या फिर कॉन्टेस्ट में आपको स्क्रैच से ना सोचना पड़े कि यार ये कहाँ पर फिट होगा। ऑल्सो मेरे को कैटेगराइजेशन से याद आया कि हम दोनों मिलके आई थिंक 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं। फराज ने आई थिंक लाखों लोगों को यूट्यूब वीडियोस के थ्रू तो चलो पढ़ाया ही होगा, बट इफ आई टॉक ओनली फॉर द कोर्सेज, आई थिंक एक एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं तो 4-5-6 हज़ार लोगों के आसपास हमने टोटलिटी में पढ़ाया होगा। एंड समथिंग दैट वी हैव बोथ रियलाइज्ड इन दिस इज कि यार टीए सपोर्ट तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर बोथ ऑफ अस टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट आफ्टर द क्लासेस गिवन द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी आस्किंग डाउट्स। तो उसके लिए वी हैव हायर्ड सम रियली गुड प्रोग्रामर्स एज आवर टीएज। जो भी टीएज हायर हो रहे हैं वो बहुत ही एक रिग्रेसिव इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनको पूरे तरीके से ग्रिल किया हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट फिर भी अगर कोई फीडबैक होगा तो उस पर भी हम फिर भी एक्शन लेंगे, बट वी हैव ट्राई टू मेक श्योर कि डीएसए एक्सपर्ट्स ही हैं जो लोग टीए की तरह आ रहे हैं। तो अब यार कोर्स को ना बोरिंग नहीं रखना है, हमने इसलिए यहाँ पर एक बाउंटी नाम की चीज इंट्रोड्यूस करी है। तो पुलकित बताएगा बाउंटी के बारे में, क्या है बाउंटी? तो बग बाउंटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो फेसबुक का भी प्रोग्राम होता है और भी कंपनीज का होता है, हमने भी रख लिया। चलो हमारे बाउंटी प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं एक मंथली कॉन्टेस्ट के बारे में बताता हूँ। हम लोग हर मंथ 6-7 महीने जितने भी महीने का कोर्स होगा, हर मंथ एक डेट फिक्स कर लेंगे, एक कॉन्टेस्ट रखा करेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखेंगे आप लोग कितने पानी में हैं, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो बेसिकली उस कॉन्टेस्ट में जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, या फिर इन जनरल इन एनी क्लास अगर कोई बहुत टफ सवाल है उसमें कौन सबसे पहले एक करेक्ट सोल्यूशन लेके आता है, इस तरीके से विल जज ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज जो अभी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं हम आपको, जिसके बेसिस पे हम आपको कुछ प्राइजेस देंगे। इन टोटलिटी आप समझ लो कि 50-60 हज़ार रुपये के आसपास के वर्थ के प्राइजेस विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द कोर्स ऑफ द कोहर्ट। अच्छी मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं और क्लास में रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। अब डिटेल करिकुलम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कवर करवाने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में वी विल कवर वेरी बेसिक्स। किसी को बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वी आर गोइंग टू कवर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी हैव 2 ऑप्शंस, C++ एंड जावा। आपको एक्सेस दोनों का दे दिया जाएगा। सो हियर वी विल कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब डीएसए स्टार्ट हो ना तो आपको कोड करने में प्रॉब्लम ना आए। फॉर लूप, वाइल लूप के जितने भी पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वी विल कवर दोज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपके फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे आप लोग डिसीजन कैसे लेते हैं कोड में, प्रिंट कैसे करते हैं स्टेटमेंट, देन वील मूव फॉरवर्ड टू लूप्स एंड देन वील आल्सो कवर बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बेसिक्स का कवर करेंगे, बाकी डिटेल में आगे चल के हर एक टॉपिक के लिए हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, राइट। सो डिटेल की जैसे कि फराज ने बात करी, तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली विल स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब लैंग्वेजेस आ गई, फंडामेंटल्स आ गए, अब ऐसे लिखने भी स्टार्ट करते हैं उस लैंग्वेज में, ABC तो पढ़ लिया। सो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हर इंटरव्यू में आप सोल्यूशन निकालोगे, वो मे बी 70% ऑफ द जॉब होगा, 30% ये भी तो होगा कि वो सोल्यूशन कितना एफिशिएंट है। सो इसमें पढ़ेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्या इसकी डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट एफिशिएंसी वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो कहाँ काम करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, क्या उनके क्या टाइम लेते हैं वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज रन होने में, एक्चुअली इन रियल लाइफ की 1 सेकंड में रन हो रहा है या 1 साल में रन हो रहा है। करेक्ट। कंपैरिजन से अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा।
ऐसे भी एल्गोरिदम होंगे, कभी कभी यू विल थिंक कि यार इतनी मुश्किल से मैंने सोचा, बट वो रन होने में सेंचुरीज ले लेंगे. एनीवे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन विल मूव टू एरेज. एरेज इज लाइक अ वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, जो कुछ तो लैंग्वेज फंडामेंटल्स में भी ऑफ कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट इसमें थोड़े और इन डेप्थ जाके बेसिक ऑपरेशंस जो उसकी हैं, थ्योरी जो है कि एक्चुअली में मेमोरी की एलोकेशन कैसे होती है जब हम एक एरे बनाते हैं. जो एरेज इनहेरेंटली होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, साइज पहले से बताना पड़ता है. अगर डायनेमिक एरे बनाने हो तो वो कैसे इंप्लीमेंट हम खुद कर सकते हैं, राइट. और इसमें टेक्निक्स भी बहुत सारी आती हैं. आई थिंक फराज ने पहले भी कवर किया था. 2 पॉइंटर टेक्निक होती है, स्लाइडिंग विंडो होती है, ऑक्सिलरी एरे यूज करना होता है जिसमें प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, प्रीफिक्स जीसीडी, ऐसी चीजें हम यूज करते हैं. तो पैटर्न्स हैं हमारे पास ऑलरेडी दिमाग में काफी सारे. जैसे जैसे आगे जाएंगे वो यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एरेस की बहुत अच्छे से. उसके आगे फराज. यस, तो इसके बाद फिर हम बेसिक्स ऑफ रिकर्जन कर लेंगे. एडवांस लेवल रिकर्जन नहीं करेंगे. व्हाई वी आर डूइंग बेसिक्स ऑफ रिकर्जन इज बिकॉज रिकर्जन अब हमें आगे आगे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना उनमें यूज होने वाला है. सो रिकर्जन बेसिक सीखने के बाद वी विल स्टार्ट विथ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. बहुत ही बेसिक से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है हमारे पास. बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, और इसके बाद मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट भी आता है जिसमें आपका रिकर्जन यूज होता है. दीज आर गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. So we'll cover them in depth. Along with that, we'll also cover questions from all of these sorting algorithms. कई बार क्या होता है ना, ये जो एल्गोरिथम है उसके बीच वाला पार्ट जिस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया वही क्वेश्चन में एज इट इज यूज हो जाता है. So we'll cover questions from that variety. Now after this, we'll do linear search. बहुत ही सिंपल है linear search. Binary search, also ternary search. और हम कंपैरिजन भी देख लेंगे कि बाइनरी सर्च वर्सेस टर्नरी सर्च का क्या कंपैरिजन है, कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, प्रूव करके भी देख लेंगे. ठीक है. सो देन द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हो गया सॉर्टिंग एंड सर्चिंग हो गया. उसके बाद हम थोड़े बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स करने की कोशिश करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमने स्टार्ट तो ऑलरेडी कर दिया था एरेस से. थोड़े कुछ और देखेंगे. सम ऑफ द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स दैट विल कवर इन दिस पर्टिकुलर 2-3 sections, 2-3 next sections of the course will be linked list. लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है. कैसे चेक करें कि लिंक लिस्ट सर्कुलर है या नहीं है. अगर सर्कुलर है तो किस पॉइंट पे वो जाके सर्कुलर बन रही है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं. एंड उसके अलावा स्टैक्स एंड क्यूज होता है. इसमें ऐसा भी होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके दूसरा डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, राइट. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे हम टाइम लगाएंगे, विच इज़ ऑर्डर्ड मैप एज वेल एज अनऑर्डर्ड मैप. तो ये बेसिकली जो 4-5 मैंने टॉपिक्स बताए, ये कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हम प्रॉब्लम्स तो करेंगे ही. ऑल्दो ये लाइब्रेरीज में इम्प्लीमेंटेड होते हैं, बट विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट देम ऑन आवर ओन ऑल्सो. विल शो यू हाउ डू यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इफ रिक्वायर्ड. करेक्ट. ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जो भी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कि एक्चुअली में यूज़ कहाँ पर होते हैं. कई बार बच्चों की मैंने क्यूरियोसिटी आती है कि पढ़ रहे हैं लेकिन यूज़ कहाँ पर होगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर थ्योरी. अब नंबर थ्योरी में वी विल सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं नंबर्स के. देन वी विल स्टडी प्राइम सीव, जीसीडी, यूक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिथम, एक्सटेंडेड यूक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिथम. बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. इसके अलावा मतलब मॉडुलर अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे यहाँ पे. बेसिक की मॉडुलर अरिथमेटिक होता क्या मॉडुलस होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है. तो जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसकी होती है जनरली इंटरव्यूज़ में, ये 10⁻⁹ से मॉडुलर लेने वाली चीज़ें नहीं आती हैं. वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही आती हैं, या फिर आई थिंक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में जरूर आ सकती हैं किसी कंपनी की. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो वो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे. एंड देयर इज दिस अनदर थिंग कॉल्ड लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, और उसको यूज़ करके फिर मॉडुलर इनवर्स भी निकाला जाता है. अब डिटेल में तो चलो कोर्स के टाइम में आपको बताएंगे कि क्या होता है. सो नेक्स्ट इज ग्रीडी एल्गोरिथम्स. अब ग्रीडी में वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तभी आपको ग्रीडी समझ में आता है. एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, जॉब सिलेक्शन प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो गया, हफमैन एनकोडिंग हो गया. सो विल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज वैरायटी एंड देन वी विल लर्न. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कैटेगराइज कर दूंगा, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि यस देयर इज अ लीनियर वे टू डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आपको एग्जॉस्टिव सर्च नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका ग्रीडी लग जाएगा. विल डू दैट. नेक्स्ट इज रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग. दोबारा से रिकर्जन बैक ट्रैकिंग पे आ गए. पहले बेसिक पढ़ा था, अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. यहाँ पर हम सारे क्लासिकल प्रॉब्लम जैसे कि एन क्वीन, सुडोकू सॉल्वर, सबसेट वाले प्रॉब्लम सारे कवर कर लेंगे. एंड दिस विल मेक अस प्रिपेयर फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक. यस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जनरली हार्ड माना जाता है. देखते हैं आपको हार्ड लगता है कोर्स के बाद या नहीं.
और इसके अंदर बहुत सारे क्लासिकल पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे क्लासिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्ट उनसे करेंगे, ऑफ कोर्स कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स तो पहले करेंगे ही, अच्छे क्लासिकल प्रॉब्लम्स आने से पहले। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस एक प्रॉब्लम होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस होता है, LIS LCS नाम से ये लोग ये फेमस होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नैपसैक, तो ये सब जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करने वाले हैं। अदरवाइज आप ऐसा समझ लो कि जो भी और टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक्स तो पीछे पढ़ लिए, नंबर थ्योरी पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, या फिर आगे जो टॉपिक्स हम बताने वाले हैं सबके साथ फिट हो जाता है। आलू है ये सब्जियों का हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बहुत वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल है। तो डीपी विद बिट मास्क जो आपको बिट मैनिपुलेशन आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे डीपी विद बिट मास्क कवर हो जाएगा। आगे जाके गेम थ्योरी में भी डीपी हो जाएगा। कुछ ट्रीज में, ग्राफ में हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लगता है कि यार कॉम्बिनेटोरिक्स के हैं या प्रोबेबिलिटी के हैं, तो मैथ लगेगी नहीं, वहाँ पे भी डीपी लग जाती है। तो या इनफैक्ट नंबर के डिजिट्स पे भी डीपी लग जाती है, डिजिट डीपी जिसको बोलते हैं। दैट विल आल्सो बी कवर्ड। तो हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एज वी स्टडी दोस टॉपिक्स। अब ग्राफ अगर आगे पढ़ रहे हैं तो डीपी में तो ग्राफ, डीपी पढ़ाते हुए तो डीपी विद ग्राफ उस टाइम पे नहीं पढ़ाएंगे, जब आगे ग्राफ पे आएंगे तब डीपी का जो कुछ सवाल है वो ग्राफ मेंशन अभी कर दिया, बेसिकली लिस्ट डाउन अभी कर दिया, बट वो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ डीपी इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट मैथ। पुलकित बताएगा डिस्क्रीट मैथ क्या इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसमें बेसिकली कॉम्बिनेटोरिक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसा कि बताया था फराज ने कि कुछ चीजें अगर बेसिक भी हैं, ऑल्दो +1 +2 में आई थिंक पढ़ाते हैं, जेई की तैयारी अगर जो करते हैं उसमें तो पढ़ाते हैं। तो इसमें स्टार्ट करेंगे पहले तो बुलियन अलजेब्रा से और बेसिक बिट मैनिपुलेशन से, और उसके अलावा कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ाएंगे। स्टार्स एंड बार्स प्रिंसिपल करके एक चीज़ होती है जो कुछ सवालों में काम आ जाती है। जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल में बताया कि डीपी ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। कुछ सवाल इसमें डीपी ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स, और इसमें आपको जेई की प्रिपरेशन याद है, जेई की प्रिपरेशन याद है कि मैथमेटिकल होगा ये थोड़ा सा। तो ये सब चीजें इसमें होंगी। पिजनहोल प्रिंसिपल भी होगा, मैं यहाँ पे जो सामने देख रहा हूँ। नेक्स्ट इज ट्रीज फॉर अस। तो बेसिकली यहाँ से हमारे थोड़े से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, और ये नॉन लीनियर कहने को है, लीनियरली स्टोर हो जाते हैं बेसिकली ये। सो ट्रीज है, इसमें आपको जेनेरिक ट्रीज पढ़ाए जाएंगे, देन बाइनरी ट्रीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी सर्च ट्रीज, बेसिकली देयर इज अ कैटेगराइजेशन, एंड देन उसके बाद ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स, ऑफ कोर्स डीपी ऑन ट्रीज भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सो ट्रीज आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से पूछा जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अगेन इसका जो बैकबोन है वो रिकर्जन है, तो अगर आपको रिकर्जन अच्छे से आता है तो ट्री के क्वेश्चन भी बहुत ईजिली आपसे हो जाएंगे। देन हीप्स एंड ट्राइज are again kind of implementation of trees. These are also non-linear. So यहाँ पर भी हम लोग इसकी बेसिक implementation पढ़ेंगे कि कैसे इसको implement किया जाता है, and then how to use them in different scenarios, कौन से problems इनसे बन जाते हैं, we will study them in detail. इसमें थोड़ा सा CP का हम लोग फ्लेवर ऐड कर देंगे। इसमें ट्राई में we will teach you bit try, क्योंकि 0-1 का जो ट्राई होता है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव ग्राफ। अब जैसे पुलकित ने बताया था ना, वो आलू होता है सब्जियों का, तो भाई साहब ग्राफ है सब्जियों का करेला। ठीक है, कड़वा है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके, और कम लोग खा पाते हैं इसको। क्यों? यहाँ तक आते आते लोग थोड़ा सा थक जाते हैं। वील मेक श्योर दैट यू डोंट लूज दैट मोटिवेशन। ठीक है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए, बट बाउंड्री यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे बाउंड्री दे देंगे। ठीक है, तो ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर कंपनीज लाइक गूगल। इसमें बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे से भी जो 8-10 सवाल पूछे होंगे, उसमें से आई थिंक 3-4 सवाल तो ग्राफ के होंगे, मोर देन अराउंड 50%। यस, तो ग्राफ की थ्योरी बताएंगे, अगेन इम्प्लीमेंटेशन, द यूज केसेस ऑफ ग्राफ, देन वी विल स्टडी ग्राफ एल्गोरिथम्स, DFS, BFS, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डिजक्रास एल्गोरिथम, बेलमैन-फोर्ड, फ्लोइड-वार्शल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम आ जाते हैं इसके अंदर, डिसजॉइंट सेट यूनियन, और भी बहुत सारे यहाँ पर एल्गोरिथम्स हैं। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, राइट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। सो दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम्स। ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी एल्गोरिथम्स है और लिमिटेड है, इसलिए ग्राफ मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना कि कोई सवाल है तो इन्हीं टॉपिक्स में हो जाएगा। हाँ, तो लिमिटेड एल्गोरिथम्स है, सीख करके हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एज वेल। सो बढ़िया से आपको ग्राफ पढ़ाएंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स। तो स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स है, उसके बाद कुछ बोनस टॉपिक्स हैं, तो इनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स में जो 2 मेन एल्गोरिथम्स हम देखने वाले हैं, वन इज रेबेन-कार्प, नेइव पैटर्न मैचिंग होती है। एक तो नेइवली हम कैसे पैटर्न मैचिंग करते हैं, पैटर्न मैचिंग होता क्या है ब्रूट फोर्स से, फिर उसको इंप्रूव करते हैं रेबेन-कार्प से। सो दिस इज एन एल्गोरिथम दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि चलो किसी ना किसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आ सकता है। बट जो नेक्स्ट वाला है उसको प्रीफिक्स फंक्शन होता है और KMP एल्गोरिथम होता है। प्रीफिक्स फंक्शन बेसिकली KMP एल्गोरिथम का ही एक प्री रिक्विजिट समझ लो। ये आई डोंट थिंक कि किसी इंटरव्यू में, मेरे को तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया है आज तक, एंड मैंने किसी को सुना भी नहीं है किसी को बताया। वो तो एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, से सिखा रहे हैं, कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे सवालों में यू कैन एक्सपेक्ट
द यूज ऑफ दिस एल्गोरिथम एंड ICPC में भी ऑफ कोर्स. तो these couple of algorithms and in general practice of string problems की स्पेसिफिकली थोड़ा टाइम देके जो भी प्रॉब्लम्स में स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट है वो हम अलग से कवर कर लेंगे. फिर हम आते हैं लास्ट मॉड्यूल में जिसमें हमने कुछ बोनस टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किया है जो हमारे रिलेवेंट गेम थ्योरी के बेसिक्स हैं वो कवर करेंगे. उसके अलावा जो अगले 3 टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ जो बोनस टॉपिक्स का ही पार्ट है, आई हैव नॉट हर्ड एनीबॉडी की किसी ना किसी इंटरव्यू में ये काम आ गए हों. ये भी हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे रखे हैं. एंड द टॉपिक्स आर स्पार्स टेबल, सेगमेंट ट्री एंड फेनविक ट्री. वी ऑल्सो कॉल इट BIT, बाइनरी इंडेक्स ट्री. तो इसमें काफ़ी डिटेल में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे इनको भी. जनरली क्या होता है ना, लोग बता देते हैं ये होता है, ऐसे काम करता है, ये इसका कोड होता है. मतलब वो पिक्चर नहीं बन पाती है, मतलब ये नहीं बता पाते कि ऐसे काम करता तो है लेकिन क्या हो रहा है उसमें, एनिमेशन क्या चल रही है दिमाग में. तो वो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा अच्छे से बता दें. ये तो हमारा एग्जॉस्टिव करिकुलम है. आई होप आपको एग्जॉस्टिव लगा होगा. तो इसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस भी इन अ वीक 4 रखी हैं. क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑन मंडेज, वेडनेसडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडे. और अलॉन्ग विद दैट एवरी सेकेंड संडे विल कीप अ डाउट सेशन. तो ये सारी चीजें ना ये हम लोग ही कवर करने वाले हैं. हमें एक चीज में ऐड करने वाला था, जो डाउट सेशन है वो ऐसा मत समझिए कि वो टीएस ऐड कर रहे हैं. टीएस तो ऑफलाइन डाउट सपोर्ट के लिए हैं, या फिर क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो चैट पे आंसर करने के लिए हैं. कुछ हम अगर क्वेरी नहीं देख पाते हैं तो, लेकिन जो डाउट सेशंस अल्टरनेट संडेज वाले हैं वो हम दोनों में से इक्वल है. यस. क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 9 to 11 बिकॉज दिस सीम्स टू बी वेरी सुटेबल टाइम फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल. दोनों के लिए अच्छा टाइम है. एंड क्लासेस आर गोइंग टू बी 2 hours, बट अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना उसको तो बुरा मत मानना. कई बार हो जाता है यार, नहीं हो पाया तो 2.5 घंटे में. हमारी प्रायोरिटी बेसिकली ये कम रहेगी कि 2 घंटे में क्लास खत्म करनी है, और ये ज्यादा रहेगी कि जो टॉपिक सोच के आए हैं वो कवर करना है. अगर द थिंग इज कि टॉपिक जल्दी में कवर हो गया तो वो तो एक बार हो गया, राइट. लेकिन अगर कोई चला भी गया तो वो बाद में रिकॉर्डिंग तो देख सकता है ना. करेक्ट. 2 घंटे अब हम अपना बेस्ट ट्राई ये कर रहे हैं कि क्लासेस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, फन हो क्लास में, सो दैट यू डोंट मिस एनी क्लास. बट जस्ट इन केस मान लो किसी घर में शादी निकल आई, किसी का बर्थडे आ गया, उस केस में अगर आपको क्लास छोड़नी पड़ रही है तो यस, यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग्स एज वेल. हर एक क्लास के बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. इट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल. और रिकॉर्डिंग इस पे यार, रिकॉर्डिंग पे रिलाई मत करना आप लोग. कई बार क्या होता है लोग फिर रिकॉर्डिंग देखने लग जाते हैं. आई डोंट वांट दिस कि आप लोग रिकॉर्डिंग देखें, हर एक लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देखने लग जाए. सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप लोग क्लास के नोट्स भी बनाएं. साथ साथ हम लोग ना अपने जो नोट्स हैं क्लास के वो भी आपको शेयर करेंगे. एंड विल ऑल्सो शेयर सम प्रीमियम आर्टिकल्स फॉर योर रिविजन, ताकि आपका ये 2-2.5 घंटे जो दोबारा रिकॉर्डिंग देखते हो उसमें वेस्ट ना हो. तो यार कोर्स की स्टार्ट डेट है 1 जनवरी. फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन से आपको स्टार्ट करना है. न्यू रेजोल्यूशन ले लेंगे उस दिन. रेजोल्यूशन ले लेना, कंसिस्टेंसी. हाँ, लेकिन ये वो वाला रेजोल्यूशन नहीं है कि जिम की सब्सक्रिप्शन ली और 10 दिन में जाना बंद कर दिया जैसे कि मैंने किया था. छोड़ने हम नहीं देंगे आपको कोर्स, एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो. सेकंड इज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 2 ऑप्शंस थे हमारे पास. हमारी खुद की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर कीपिंग द लैंग्वेज एज इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज इंटरव्यूज में इंग्लिश पूछी जाती है, और 6 महीने आप हमसे सुनेंगे ना, बहुत ही ईजी इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे. 6 महीने हमसे आप इंग्लिश सुनेंगे तो कम से कम आपको इतनी आ जाएगी कि आप अपना आंसर प्रेजेंट कर पा रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने. आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट. ठीक है. बाकी हिंदी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की इंग्लिश इतनी फोड़ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज कोर्स का जो प्राइस है दैट इज 5,999. बट फॉर द नेक्स्ट 48 hours फ्रॉम द रिलीज ऑफ दिस वीडियो देयर इज एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट. अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट 30% का है. द फीस विल बिकम, द कोर्स फीस विल बिकम 4,200 आफ्टर दैट, 4,199 बेसिकली. सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. जाकर के आप लोग चेक करिए, पूरा करिकुलम डिटेल में आप लोग स्टडी कर लीजिए, एंड देन इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द कोर्स. इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्स, फिर भी प्लीज गो चेक आउट learnia.com. बड़े मेहनत से प्यार से हमने बनाई है. कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, प्लीज 5 मिनट निकाल के हमें दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.